सभी युवाओं को जय हिंद। दोस्तों, हमारे देश की पहचान है किसान और युवा। और कहा जाता है कि जिस देश के युवा समृद्ध होंगे उस देश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमारा देश पहचाना जाएगा गरीबी से, बेरोजगारी से, जिसका मेन कारण है आपके मीडिया और मान्यवर नेता लोग। तो पहले बात करते हैं मीडिया की। देखिए, मीडिया को समाज का चौथा पिलर कहा जाता है और कहा जाता है कि भाई सभी लोग विश्वास से देखते हैं कि जो मीडिया दिखाएगा ना वो एकदम सटीक दिखाएगा, क्योंकि वो सच्चाई बताने वाला ही प्रोग्राम होता है। लेकिन आज के डेट में उनकी सच्चाई कहां गई है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। बस हिंदू मुस्लिम और कोई ट्वीट कर दिया तो उस पर 10 दिन तक लोग बहस करते रहेंगे। अगर राम मंदिर बनेगा तो 1 महीना तक राम मंदिर दिखाएंगे, लेकिन क्या उसमें एक दिन भी वो बेरोजगारी से संबंधित या युवाओं से संबंधित कोई न्यूज प्राइम टाइम दिखाते हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप किसी चीज को इतना ज्यादा विस्तारित कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उससे क्या होगा? देश जुटेगा या टूटेगा? देश में विकास होगा या देश में आग लगेगा? अच्छा, ये भी बताइए, क्या पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे जो नौकरी करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को संभालना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनको इस मुद्दे से क्या मतलब? या किसी भी भारतीयों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। और मीडिया कहती है आप देखिए धर्म का पत्ता चला रहे हैं, धर्म का कार्ड चला रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा तो आप ही चला रहे हैं। अरे हो गया ना, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कितना साल चलाइएगा? अरे 10 दिन युवाओं पे बताइए। जो बेरोजगारी जो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उसके बारे में चर्चा कीजिए। बेरोजगारी कैसे खत्म हो उसके लिए नेताओं को बुलाइए ना। एग्जाम इतने सालों से नहीं हो रहा है, उसके बारे में डिबेट कभी करते हैं आप? मीडिया आप पे विश्वास करती है, जनता आंख बंद करके विश्वास करती है। और आप कहते भी हैं, आप कहते भी हैं कि सबसे सच्चा हकीकत मैं ही बताने वाला हूं। आप चीख चीख के कहते हैं, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप सही कर रहे हैं? हमारे नेताओं की बात करें अगर, 2019 में रेलवे का फॉर्म आया था एनटीपीसी का, 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। तो 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार अभी हैं। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब एग्जाम होगा। चुनाव कराना जरूरी है भाई। देखिए, नेता लोग का चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन एग्जाम कराना जरूरी नहीं है। चुनाव भी हो गया, अरे चलो दिसंबर में करा दो, जनवरी में 2000 में करा दो। नहीं, एग्जाम नहीं होगा। फिर कोरोना आ गया, अब कोरोना के चलते पैसा खत्म हो गया, मतलब बेरोजगार को नौकरी कहां से मिलेगा? ये सब समस्या चल रहा है और इसका भुगतान भुगतने वाले हमारे युवा ही हैं। आप समझ सकते हैं, किसी फॉर्म को भरते हैं आप और 4 साल तक इंतजार करते हैं। 4 साल तक इंतजार जब कीजिएगा, क्या रूम का किराया, जहां बच्चा बैठ कर पढ़ रहा है, रूम का किराया नहीं लगता होगा? अच्छा छोड़िए ना, आप ही चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़िए और कहेंगे रिजल्ट आएगा 4 साल बाद, आप वेट कर लीजिएगा। आपको चुनाव चाहिए, लेकिन उनको एक नौकरी नहीं चाहिए, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। अगर 2019 में आप चुनाव एग्जाम कराते तो कोरोना में लोग बेचारा नौकरी करता रहता है सब, तो वो लोग अपने घर को तो चला सकता था। इसकी बात क्यों नहीं करता लोग? अच्छा, जब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, युवा लोग ये, युवा लोग वो, सब कोई करता है। तो क्या युवा, अब बताइए अब क्या करे आदमी? कभी ये नीति, सीईटी, ये सब नई नई नीति लागू हो रहा है, एग्जाम हुआ लो ना भाई। अच्छा, ये भी देखिए, लॉकडाउन, पढ़ाई नहीं हो रहा है लेकिन एग्जाम हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। रैली चलेगा लेकिन कोचिंग नहीं खुलेगा, स्कूल नहीं खुलेगा, उससे कोरोना फैलता है। अजीब हाल है। सब कोई जिसको देखिए मन की बात करता है। अरे दिल की बात सुनो ना यार, युवाओं के दिल क्या कह रहे हैं इसकी बात सुनो। मन की बात क्यों करते हैं? आप अकेले मन की बात करते हैं, लेकिन सबकी मन की बात सुनिए तो सही एक बार। सबको चाहिए रोजगार। आप देखिए, सभी लोग नेता बनते हैं, नेता किसके नाम पे बनते हैं? कभी भी आप नेता बनते हैं ना मजदूर के नाम पे,
किसान के नाम पर, युवा के नाम पर। लेकिन जब आप कुर्सी पे जब बैठ जाते हैं, कहा जाता है किसान, कभी किसानों को कभी विदेश घुमाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को जरूर घुमाइएगा। कहा जाते हैं युवा, युवा के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार की बात करें अगर, बिहार एसएससी का एग्जाम 4 साल बाद ले रहे हैं आप। अच्छा, कोई चीज आप नहीं ले जा सकते हैं, फिर भी पेपर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे घूमते रहता है। अगर आप कंप्लेन भी कीजिए, कह रहे सर देखिए ना पेपर लीक हो गया फेसबुक पे, यही तो पेपर आप हम देकर आए एग्जाम, और यहाँ व्हाट्सएप पे घूम रहा है। प्रूफ लाइए, कहाँ है? झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है। अरे यार, हर एक फेसबुक रखने वाले लोग को वो पेपर दिख गया, आपको नहीं दिखता है? अच्छा, आप वोट मांगते हैं, वोट मांगने जाइए, किस हक पे आप वोट मांगने जाइएगा? आप जब कहते हैं कि हम आपके लिए हैं, क्या कर रहे हैं आप हम लोग के लिए? कोई भी। समय आ चुका है, और ये भी देख लीजिए, कोचिंग नहीं खुल रहा है, फॉर्म निकल रहा है, तैयारी कहां करेंगे बच्चे? नेट पे, इंटरनेट पे। कैसे? कितना इंटरनेट फास्ट है, कितने लोग टेक्नोलॉजी में है, कितने लोगों के पास मोबाइल है। फॉर्म निकल गया, 3 महीने बाद आप एग्जाम में ले लीजिएगा, कहां तैयारी करेंगे बच्चे? फिर उसको टालिएगा ना, चुनाव आ गया तो टल गया, फिर 6 महीना बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 5 साल बाद पटना में यहाँ पे रूम लेकर रहेंगे, लोग इंतजार करेंगे, बेटा तुम आ जाओ, बेटा आ जाओ। बोले ना माँ, हम रेलवे का एग्जाम देकर ही आएंगे, भले 1 साल में हो, 4 साल में हो। इधर खेत बेचा है या कुछ बेचा है, आपको नहीं दिखता है? सब कुछ दिख रहा है, हर एक आम आदमी को हर चीज दिख रहा है, लेकिन आम आदमी बस जानते क्या हो रहा है आज के डेट में? धर्मवाद, धर्म के नाम के लोगों को बरगलाया जा रहा है। राष्ट्रवाद किसके दिल में नहीं है? भारत, सबके दिल में भारत है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे क्या जान ले लोगे? अब सब चले जाए बॉर्डर पे, ऐसे भी खाना तो रहेगा नहीं, रोजगार तो रहेगा नहीं, बॉर्डर पे लोग वहां वही खड़े रहेंगे लोग। नौकरी तो दीजिए। हमारा देश जब अंदर से मजबूत रहेगा ना, तो बाहर के देशों का भी मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, बोलने का तो बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ना हमारे यहाँ ब्रांड है, 100 ब्रांड में भी भारत का कोई ब्रांड का नाम नहीं मालूम है, कोई आय सूची में नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा छोटा सा ऐप भी नहीं है जो बहुत पूरे विश्व में फेमस है। क्या है? तरक्की किए हैं, आप बोलते हैं कि खेलिए, यूट्यूब पे सीखिए। छोड़ो ना पढ़ाई देखकर, अब यूट्यूब पे सीखे, नहीं तो पकौड़ा छाने, यही रह गया है। आप हकीकत बताइए, आप चुनाव करा सकते हैं, चुनाव नवंबर में करा सकते हैं, पद पे भी हासिल हो सकते हैं, लेकिन क्या दिसंबर में आप चुनाव नहीं करा सकते हैं? ट्रेन का प्राइवेट निजीकरण हो सकता है। अच्छा, निजीकरण अगर होने लगेगा पूरा, तो आप कुछ बताएं, कुछ रेशियो बताएं कि वो निजीकरण का जो ड्राइवर होगा वो कौन सा होगा, सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या एग्जाम होगा? कुछ भी क्लियर है? उसमें एयर होस्टेस के लिए कौन सा एग्जाम होता है, जरा ये बता दीजिए आप। या सच बता रहा है, यही बता दीजिए कि सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा। या ये भी बता दीजिए कि भाई अपना रोजगार देख लो, सब अपना रोजगार देख लो, हम सब कुछ प्राइवेट करने वाले हैं और एग्जाम होएगा नहीं, जैसे तैसे अपना रोजगार देख लीजिए, सीख लीजिए और उसके बाद अपना काम चलाइए, सीधे बोल दीजिए आप। और हाँ, लेकिन 15 अगस्त को और 26 जनवरी को युवाओं के बारे में मत भूलिएगा। देखिए, एक चीज तो बताएं, नेता लोग जो भी है, जो भी करते हैं, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि देश हमारी मां है और हम लोग उसके संतान हैं। संतान जब खुश नहीं रहेगा तो आप लोग कहां से खुश रहिएगा? अच्छा, एक चीज तो है, सबसे ज्यादा बेवकूफ हम लोग बन जाते हैं आसानी से, धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, जाति के नाम पे। तो भाई एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो मीडियाबाजी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज, ये सब देखना छोड़ दीजिए आप लोग। सभी टीचर विनती कर रहे हैं, ये सब देखना छोड़िए। जब टीआरपी का कम होगा,
इनकी ज्यादा रैली में मत जाइए, क्या कि आपको रोजगार करना है। वो नेता बनेंगे फिर आपको भूल जाएंगे। रैली में जाना छोड़िए। वोट कोई मांगने आए तो पूछिए क्यों मांगने आ रहे हैं आप। और कोरोना खत्म होने के बाद अभी क्या होने वाला है किसको पता है। कोरोना को हम लोग रोक नहीं सके। विश्व में तीसरे नंबर पे चल रहा है। प्रतिदिन 75,000 से ज्यादा एक्टिव नए केस आ रहे हैं। तो जब वो रोक ही नहीं सके हम लोग, तो फिर किस बात का इतना 6 महीना हम लोग झुटमुट के बंद 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 चल रहा है। और अभी भी कोचिंग बंद किए हुए आप। शिक्षा तो मजाक हो चुका है। क्या कि भाई देखिए रैली बहुत जरूरी लगता है ना, लेकिन शिक्षा बहुत उसको कोई जरूरत नहीं है। उसके बिना भी रहा जा सकता है, टेंशन नहीं है। तो भाई एक चीज तो हम कहेंगे, बहुत दबाया गया और दबाया जा रहा है। और जितना दबाइएगा ना तो बहुत विशाल तरह से युवा उठते हैं, क्योंकि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो बस यही कहेंगे, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सब कुछ है। फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी स्टेटस सब जगह लगाइए कि हमारे लिए भी सोचो, ठीक। और मीडिया को बाइकाट कीजिए, हम तो यही कहेंगे। और सभी लोग अपील कीजिए, सब जगह अपील कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करना है कीजिए। और इस तरह से एक मुहिम चलाइए कि लोग हमारे बारे में भी सोचना शुरू करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।